वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये रिएक्शन सबसे पहले इन्वेस्टिगेट की थी रुडोल्फ फिटिग ने। अब इसको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में अगर हम हायर ग्लाइकोल्स या विसिनल डायोल्स बोलूँगा मैं सिंपली, पहले विसिनल डायोल्स को अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे और हीट करेंगे यहाँ पे, तो हमें रीअरेंज्ड कार्बोनिल कंपाउंड्स यानी या तो रीअरेंज्ड अल्कोहल या रीअरेंज्ड कीटोन मिलते हैं। अब हायर ग्लाइकोल का मतलब क्या है? हायर ग्लाइकोल का मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल के डेरिवेटिव्स, हायर डेरिवेटिव्स यानी हायर एनालॉग्स। जैसे अगर यहाँ पे एच रहेंगे तो हम इसको कहेंगे इथिलीन ग्लाइकोल, लेकिन अगर आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स या यहाँ पे फिनाइल ग्रुप्स डाल देंगे तो हम इनको कह सकते हैं कि ये हायर ग्लाइकोल है। ग्लाइकोल मीन्स 1,2 डायोल, ठीक है, यानी यहाँ पे एडजेसेंट कार्बन्स पे 2 OH ग्रुप रहते हैं। तो ठीक है, इसको अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे आपको रीअरेंज्ड एल्डिहाइड या रीअरेंज्ड कीटोन मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट कैसा। अब इसको पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा मैं। देखो पिनाकोल मीन्स ये वाला ग्लाइकोल, ठीक है, इसको मैं कह सकता हूँ ये डाइमीथाइल ब्यूटेन डायोल है, ठीक है, 1,2 डायोल, या मैं बोलूँगा 3,4 डायोल है, ठीक है, यानी एडजेसेंट डायोल है, इसको कहते हैं पिनाकोल। इस पिनाकोल को अगर मैं एसिड के साथ में हीट करा दूँ, ठीक है, यहाँ पे हीट करा दूँ सपोज सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये पिनाकोल कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे कंपाउंड में। इस कंपाउंड को कहते हैं पिनाकोलोन, ये कीटोन है ना, ये पिनाकोलोन है। अब ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो गया आफ्टर रीअरेंजमेंट, इसलिए हम इसको कहते हैं पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। और एसिड जो है यहाँ पे ये एक्ट करता है एज कैटलिस्ट, ये बात याद रखना। अब हम इस रिएक्शन को समझेंगे इसके मैकेनिज्म से, एक्चुअली इसमें होता क्या है। पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। हम सपोज यहाँ पे पिनाकोल लेते हैं, पिनाकोल को अगर हम एसिड के साथ में रिएक्ट करें यानी ट्रीट करवाएंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे, तो होता क्या है, ये पिनाकोल के जो OH ग्रुप्स हैं इनके ऊपर लोन पेयर्स हैं, तो ये लेविस एसिड है, और एसिड जो है यानी सपोज H पॉजिटिव एक ये सिंबल है एसिड का, प्रोटॉन, इट मीन्स प्रोटॉन, तो ये लोन पेयर्स इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे। ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अब दोनों में कौन करेगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले समझो। सपोज एक OH ग्रुप ने यहाँ पे इसके ऊपर अटैक किया तो ये बन जाएगा OH2 पॉजिटिव, ठीक है, ये बन गया, और यहाँ पे ये OH रह गया। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में ये स्लोली बाहर निकलता है, ये OH2 पॉजिटिव जो है ना, ये विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर यानी विद दिस बॉन्ड बाहर निकल जाता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ ले जाता है, तो यहाँ से निकलता है H2O यानी वाटर। अब कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, वाटर को दे दिया, तो कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। और इस साइड में ये ऐसा ही रहेगा जैसे पहले था। इसके बाद में यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बन गया ये टर्शरी कार्बोकैटायन है ना, हालांकि ये स्टेबल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है, और वो रीअरेंजमेंट क्यों होता है ये भी समझा देता हूँ मैं। देखो इस कार्बोकैटायन को, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, यहाँ से एक ग्रुप शिफ्ट होता है, जैसे मिथाइल ग्रुप, तो मैं बोलूँगा मिथाइल शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब क्यों होता है ये भी बताऊँगा मैं, आप सिर्फ देखते जाओ। ये मिथाइल ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन जब ये शिफ्ट हो जाएगा तो ये थोड़ा सा रीअरेंज होगा, यानी ये ग्रुप्स, ये मिथाइल ग्रुप इधर चला जाएगा थोड़ा, ये इधर, और ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप ये इस साइड से, यानी यहाँ पे, हालांकि प्लेन है ये वाला, यहाँ पे इसके साथ में पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, इंटरमीडिएट बनाएगा, मैं बोलूँगा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनाएगा। उसके बाद में ये साइक्लिक इंटरमीडिएट ऐसे ब्रेक होगा, ये इधर ये वाला बॉन्ड जो पार्शियल सिंगल बॉन्ड ये ब्रेक होके मिथाइल पूरा इधर चला जाएगा, और इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर यानी, या इस कार्बन के ऊपर बोलो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, इस कार्बन के ऊपर। इसको मैं इस स्टेप में दिखाता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बन जाएगा, देखो इस कार्बन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप्स आ गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, या यहाँ पे देखो,
अब ये टर्शरी कार्बोकेटायन से दूसरा टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। लेकिन ये वाला कार्बोकेटायन जो ना, इसके नज़दीक में यहाँ पे लोन पेयर है, OH का लोन पेयर, तो ये इस टर्शरी कार्बोकेटायन से ज़्यादा स्टेबल है। पहले वाले टर्शरी कार्बोकेटायन से ये वाला जो कार्बोकेटायन है ये ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी होगी, हाइपर कंजुगेशन भी होगा। यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइज हो रहा था, इसलिए ये वाला जो है ना ये बेटर है, इसलिए ये रीअरेंजमेंट होता है। यानी लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल, या थोड़े से स्टेबल से और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाता है। क्लियर। अब उसके बाद में क्या होता है, अब लोन पेयर और का पॉजिटिव चार्ज ये आपस में नज़दीक है, तो ये लोन पेयर यहाँ चला जाता है, इसके साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, लेकिन उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना ये प्रोटॉन खो देता है, यानी H पॉजिटिव खो देता है, तो वहाँ पे -H पॉजिटिव हो गया। ठीक, H पॉजिटिव जब हो गया तो यहाँ पे ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे रहेगा CH3 CH3 CH3, इस साइड में CH3, तो यहाँ पे बन गया, इसे हम कहते हैं पिनाकोलोन। क्या बन गया? पिनाकोलोन। ठीक, अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे इसी OH पे प्रोटॉन अटैक क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया? देखो यहाँ पे दोनों जो OH ग्रुप्स है ना वो सिमेट्रिकल है, ये दोनों सेम है, दोनों के साथ में एक जैसे ग्रुप्स अटैच है। अगर ये अनसिमेट्रिकल रहता, तो तब इसके पास में दो चॉइसेस होते हैं, मतलब या तो प्रोटॉन यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे। अब दोनों में से कहाँ पे अटैक कर सकता वो मैं बताऊंगा आपको, और प्रोटॉन कहाँ पे अटैक करता वो हमें देखना ज़रूरी है। अब प्रोटॉन कहाँ पे अटैक करता है ये तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले आप याद रखना कि हमने जो रिएक्शन की इस मैकेनिज्म में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, और जहाँ पे साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है, यानी कन्फिग्रेशन रिटेन रहती है, चेंज नहीं होती है। अब आपको बताता हूँ मैं होता क्या है। सपोज़ ये हमारे पास में डायोल है, इस डायोल में आपको यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। अब इन दो OH में से किस पे प्रोटॉन अटैक करेगा? सपोज अगर यहाँ पे प्रोटॉन ने अटैक किया, इधर अटैक किया, तो ये वाला OH निकल जाएगा, है ना। OH प्लस H पॉजिटिव ने H3O पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रलाइज करने के लिए -H2O हो जाएगा यहाँ पे। या अगर यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे भी H2O निकल के यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, यानी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। जिसके OH पे, जिस कार्बन के OH पे प्रोटॉन अटैक करेगा उसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, पहले वाले स्टेप में, यानी स्लो स्टेप में, जिसे हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देखो यहाँ पे आपको याद रखना, जब भी आप अटैक करेंगे ना तो सबसे पहले उस कार्बन के OH पे अटैक करवाना जिस कार्बन का जो कार्बन स्टेबल कार्बोकेटायन बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अटैक हुआ, इधर अटैक हुआ OH पे, तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, पहला वाला कार्बोकेटायन। अब अगर यहाँ पे अटैक हुआ तो ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, PH मीन्स ये फिनाइल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बोकेटायन ये ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये इस बेंजीन रिंग के साथ में रेजोनेंस में रहेगा, है ना, यहाँ पे रेजोनेंस करेगा, सो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी यहाँ पे, फिर इसके साथ में भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जबकि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है इसके साथ में सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी ये स्टेबलाइज होगा, लेकिन ये सिर्फ हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज होगा। सो दिस वन इज़ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। तो जो मोर स्टेबल है वही मेजर बनेगा, वही ज़्यादा बनेगा, जो लेस स्टेबल है वो कम बनेगा। तो जब भी आप अटैक कराएंगे ना तो आप देखना कि कौन से कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, उसी पे आप प्रोटॉन का अटैक कराएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ इधर कराया। यहाँ तक हो गया क्लियर? शाबाश। अब उसके बाद में रीअरेंजमेंट का क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट आप कैसे करेंगे? सपोज़ कार्बोकेटायन बन गया, अब हमें रीअरेंजमेंट कराना है। रीअरेंजमेंट मान लो यहाँ पे मतलब इस कार्बन पे रीअरेंजमेंट होने के लिए मिथाइल ग्रुप भी है, हाइड्रोजन भी है, फिनाइल ग्रुप भी है। तब आप किसको पहले माइग्रेट कराएंगे, शिफ्ट कराएंगे? तो याद रखना माइग्रेटरी प्रेफरेंस या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसको कहते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा रहता है हाइड्रोजन में, यानी हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट होना चाहता है, उसके बाद में फिनाइल ग्रुप, उसके बाद में अल्काइल ग्रुप। यानी सबसे पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में
फिनाइल में जिसके पास में जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे मिथॉक्सी, फिर मिथाइल, फिर यहाँ पे मेटा पे मिथाइल, फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग विड्राइंग दोनों कम्बिनेशन, जैसे पैराक्लोरो, फिर मेटामिथाइल, उसके बाद में ये ऑर्थो मिथाइल, फिर ऑर्थोक्लोरो, फिर सिंपल फिनाइल, उसके बाद में आर। अब आर ग्रुप में यानी अल्काइल ग्रुप में सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलेगी माइग्रेशन में? तो यहाँ पे देखना, अगर टर्शरी वाला होगा तो वो पहले माइग्रेट होगा, यानी माइग्रेटरी प्रेफरेंस उसको मिलेगी। अगर टर्शरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी देखना, अगर सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी देखना। यानी जब भी आप कार्बोकैटायन पहले बनाएंगे, कार्बोकैटायन बनाने के बाद में आपको सबसे पहले ये देखना कि माइग्रेट कौन होगा। तो माइग्रेशन में सबसे पहले देखना कि जहाँ से हमें माइग्रेशन करनी है वहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो उसको माइग्रेट कर दो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर देखना कि फिनाइल ग्रुप है क्या कोई, तो हाइड्रोजन नहीं है तो फिनाइल ग्रुप। अगर फिनाइल ग्रुप भी नहीं है फिर आप जाएंगे अल्काइल पे, और अल्काइल में भी देखना कि ये टर्शरी है, सेकेंडरी है कि प्राइमरी। अगर टर्शरी है तो पहले इसको प्रेफरेंस, अगर टर्शरी नहीं है तो फिर सेकेंडरी देखना, अगर सेकेंडरी नहीं है तो लास्ट में आप प्राइमरी देखना। ठीक है, तो इसका मतलब जो ग्रुप कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा वही माइग्रेट होगा। अब आपको सिंपल सी बात, अगर सपोज एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया कि ये रिएक्शन हमें बता, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। मान लो आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं लिखना, आपको सिर्फ हमें प्रोडक्ट बताना है, तो आप कैसे बनाएंगे, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है, सपोज ये पिनाकोल है ना। अब आपको मालूम है ये C6H5 मीन्स फिनाइल ग्रुप है। आप इसमें से कार्बोकैटायन कहाँ पे बनाएंगे? यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फिनाइल, तो जाहिर सी बात है कि कार्बोकैटायन इस पे बनेगा, तो इसका मतलब इसी का OH निकलेगा। जिस पे कार्बोकैटायन जिसके कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ज़्यादा रहेंगे ना, तो वहाँ से आप OH निकालेंगे, और जिसके साथ कम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है वहाँ से निकालेंगे आप H, यानी इसका OH और इसका H निकल गया बाहर वाटर। और ये जो दूसरे वाला जहाँ से OH नहीं निकला, जहाँ से सिर्फ H निकला, उसके कार्बन से आप माइग्रेशन कराएंगे। तो माइग्रेशन में सबसे पहले आप किसका माइग्रेशन कराएंगे? हाइड्रोजन का। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का माइग्रेशन कराए तो ये बन गया। सिंपल सी बात, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा है, सपोज इसमें आपको यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, इसमें भी फिनाइल और मिथाइल, यहाँ पे फिनाइल मिथाइल। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप इसमें से करो या इसमें से करो, एक ही बात है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों तरफ से एक ही जैसा माहौल है। तो यहाँ से आप OH निकालो, यहाँ से H, सपोज जहाँ से आपने OH निकाला उसके ऊपर माइग्रेशन करानी है, और जहाँ से H निकाला है वहाँ से माइग्रेशन होगी। इन दोनों में से किसकी माइग्रेशन हमें मालूम है? अगर हाइड्रोजन होता तो सबसे पहले इसकी होती, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, फिर देखना कि फिनाइल ग्रुप है क्या, उसके बाद में देखना है अल्काइल ग्रुप है क्या। तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ अल्काइल और फिनाइल है, तो फिनाइल का माइग्रेशन होगा। ठीक, तो ये हो गया माइग्रेशन, और ये आपको बन गया प्रोडक्ट। क्लियर, सिंपल सा प्रोडक्ट बनाना है। अब यहाँ पे देखो, सपोज हमारे पास में इस तरह का है एक पिनाकोल ऐसे था, मान लीजिए यहाँ पे पहले OH था, यहाँ पे भी OH, तो इसमें दो फिनाइल ग्रुप है, इसमें एक ही फिनाइल ग्रुप है ना। तो हम यहाँ से OH निकालेंगे तो इसके ऊपर कार्बोकैटायन बनेगा। उसके बाद में इन दोनों में आपको चॉइस करने की माइग्रेशन किसकी होगी। जनरली क्या करते हैं लोग, फिनाइल ग्रुप की माइग्रेशन कराते हैं, लेकिन याद रखना फिनाइल से बेहतर हाइड्रोजन जो है ना वो माइग्रेट होता है, और फिनाइल माइग्रेट नहीं होता। तो आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, सिंपल सी बात है। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत पिनाकोल और रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गई। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो वीडियो को, और दोस्तों के साथ में शेयर भी करो।